तो कहानी शुरू होती है एक जेल से, जहाँ पर दो लोगों की जल करके डेथ हो गई है। यहाँ पर दो कैदी उन दोनों लाशों को दफना रहे होते हैं और यहीं पर व्हील चेयर पर बिली नाम का एक कैदी बैठा होता है। ये दो लोग जहाँ पर लाशों को दफना रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि जिनकी डेथ हुई है वो कौन है, लेकिन बिली इन दोनों को अच्छे से जानता होता है। और अब उन दोनों के पूछने पर वो उन्हें बताता है कि इन दोनों का नाम था रे एंड क्लाउड। और अब वो उन्हें उनकी स्टोरी सुनाना शुरू करता है और सीन शिफ्ट होता है 1932 में। यहाँ पर हम एक क्लब में रे को देखते हैं, जो कि पीछे वाले रास्ते से आया होता है। रे एक पॉकेट मार होता है और यहाँ पर वो चोरियां करने के लिए आया है। तब हम यहाँ पर क्लाउड को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है। वो उसे ये बोलता है कि उसकी बैंक में जॉब लग गई है और वो कल से ज्वाइन कर लेगा और इसके बाद उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। पर अब यहाँ पर बातें करते करते वो गलती से अपने ऊपर ड्रिंक गिरा लेता है, तो वो उसे ठीक करने के लिए वॉशरूम में जाता है। तभी वहाँ पर उसके पीछे दो लोग और जाते हैं, जिनसे कि उसने कभी पैसे लिए थे। वो लोग यहाँ पर उसे डराते धमकाते और उसके पूरे वॉलेट से सारे पैसे निकाल लेते हैं। कैशलेस क्लाउड जब वॉशरूम से बाहर निकलता है कि तभी उसे रे मिलता है। वो कहता है कि शायद वो उसके बचपन का दोस्त है और ऐसा बोल करके वो उसे हक कर लेता है और ऐसे करते करते वो उसके वॉलेट को चुरा लेता है। पर अब जब वो इस चोरी किए हुए वॉलेट को रेस्टोरेंट में बिल पेमेंट के लिए निकालता है, तो वो ये देखता है कि वॉलेट खाली है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्लाउड के पास भी बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं पेमेंट के लिए, तो उन दोनों को पकड़ करके रेस्टोरेंट के ओनर के सामने लेकर के चले जाते हैं। यहाँ पर वो आदमी क्लाउड को एक ऐसे पानी में डाल देता है जिसके अंदर काफी सारे चूहे होते हैं। पर यहाँ पर रे, जो कि इन सारी चीजों में स्मार्ट होता है, वो यहाँ पर उस आदमी से ये बोलता है कि वो और क्लाउड जाकर के उसकी इलीगल बियर की बॉटल्स को ले आएंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मना होती है, और ऐसा करने के बदले में वो उन्हें छोड़ देगा। उस आदमी को ये डील सही लगती है, तो वो क्लाउड को भी निकाल लेता है। अब यहाँ से वो उन दोनों को कार देता है और बियर की बॉटल्स को खरीदने के लिए पैसे देता है। वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर वो लोग रास्ते में रेस्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, पर वहाँ पर अंदर सारे गोरे लोग होते हैं। और रे यहाँ पर क्लाउड को बोलता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, पर क्लाउड को पाई बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो वो जा करके पाई का ऑर्डर दे देता है। लेकिन अब यहाँ पर रेस्टोरेंट की जो ओनर होती है वो गन लेकर के आ जाती है और उन्हें यहाँ से निकलना पड़ता है। यहाँ से आगे जाकर के वो लोग बॉटल्स को खरीद लेते हैं और अब इसके बाद उन्हें कहीं पर रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए रे के पास जो पैसे बचे होते हैं उसी क्लब के ओनर के, वो उसमें से थोड़े से पैसे अपने पास में रख लेता है और बाकी $2 क्लाउड को देता है और कहता है कि वो वहीं पर ही रुके और वो जा रहा है 3 पत्ती खेलने। ये सुन करके क्लाउड बोलता है कि वो भी उसके साथ में जाएगा और अब ये दोनों एक दूसरे क्लब में चले जाते हैं। यहाँ पर रे तो गेम खेलने लगता है, लेकिन क्लाउड, जिसे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है, उसे एक सुंदर सी लड़की आकर के बेवकूफ बना देती है और वो उसे अपने $2 दे देता है। दूसरी तरफ रे यहाँ पर लगातार सारे गेम्स हार रहा होता है, क्योंकि जो सामने आदमी बैठा होता है वो चीटिंग कर रहा होता है। पर रे को ये सारी बातें नहीं पता होती है, तो अब वो अपनी एक वॉच निकालता है और उसे भी गेम में लगा देता है। ये वॉच उसके पिता की होती है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और उन्होंने उसे काफी वक्त पहले दी होती है और ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट निशानी होती है। पर थोड़ी देर में उसे भी समझ में आ जाता है कि वो आदमी चीटिंग कर रहा है। वो वेट्रेस के थ्रू यहाँ पर एक्स्ट्रा कार्ड्स ले रहा होता है। ये देख करके वो उससे झगड़ा करता है, पर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। अब जब वो दोनों वहाँ पर उसके पीछे आगे जाते हैं, तो ये देखते हैं कि उस आदमी की डेथ हो गई है और उनकी लाश आकर के उनके ऊपर गिर जाती है। अब यहाँ पर कुछ आसपास के लोग अचानक से आ जाते हैं। वो देखते हैं कि क्लाउड और रे एक आदमी के पास है, जो कि मर चुके हैं और जिसके साथ थोड़ी देर पहले रे का झगड़ा हुआ था। और यहाँ पर रे ये चेक करता है कि उस आदमी के पास में उसके पिता की वॉच है या फिर नहीं, पर वो वहाँ पर नहीं होती है। और अब वो जो लोग उन्हें देख चुके होते हैं, वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस इन दोनों को पकड़ करके लेकर के निकल जाती है, जहाँ पर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसके चेहरे के ऊपर चोट लगी होती है। यहाँ पर वो ऑफिसर उन लोग को, जो कि यहाँ पर रे और क्लाउड को लेकर के आए होते हैं, उन्हें एक बियर की बोतल देता है और वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। ये देख करके रे को अजीब लगता है और अब क्योंकि उन्होंने किसी का खून किया है और साथ में उनकी कार में इलीगल बियर की बोतल्स भी मिली होती है, तो उन दोनों को लाइफ टाइम जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर अब जब दोनों एक जेल में जाते हैं, तो वो जेल से भागना इम्पॉसिबल होता है और वहाँ का जेलर बहुत ही सख्त होता है। क्लाउड इस सबसे बहुत ज्यादा दुखी होता है कि कहाँ एक दिन बाद उसकी जॉब लगने वाली थी और अब वो एक जेल में पड़ा हुआ है। इस बात के लिए वो रे को जिम्मेदार ठहराता है और उससे झगड़ा भी करता है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर ये लोग काम करने लगते हैं।
जिसके बाद ये लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। रेस्ट टाइम में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जिनके घर से उनके लिए लेटर्स आए होते हैं, पर यहाँ पर किसी को भी पढ़ना नहीं आता है। तो वो लोग रे से बोलते हैं कि अगर उसे पढ़ना आता हो तो वो लेटर को पढ़ सकता है, पर रे यहाँ पर एक का लेटर पढ़ करके उसे ऐसी बातें बता देता है कि दूसरे सभी लोग अपना लेटर पढ़वाने के लिए मना कर देते हैं। वो बोलता है कि उसकी फैमिली में सबकी डेथ हो गई है, उसका घर तूफान में उड़ गया है, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद दूसरी तरफ हम क्लाउड के बगल में एक लड़के को बैठा देखते हैं जो कि क्लाउड से ये कहता है कि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उसे बता सकता है। असल में वो लड़का एक गे होता है जिसे कि क्लाउड पसंद आ गया था। अब यहाँ पर लंच टाइम होता है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को ये बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर किस लिए अंदर है। यहाँ पर एक आदमी बिली ये बोलता है कि वो जब से 10 साल का है तब से जेल में है और उसने किसी आदमी का मर्डर कर दिया था। यहाँ पर ऐसे ही सभी लोग किसी न किसी मर्डर चार्ज में जेल में आए होते हैं और यहाँ पर क्लाउड और रे जिन्होंने कोई भी जुर्म नहीं किया होता है, इसके बाद भी यहाँ पर उन लोग सबके सामने शेखी झाड़ने के लिए ये सब बोल देते हैं कि उन्होंने काफी सारे लोगों को मारा है। इनफैक्ट वो यहाँ से बाहर जाकर के फॉरेन में भी लोगों को मार करके आ चुके हैं। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम होता है गोल्ड माउथ, वो उसे ये बोलता है कि उसे रे की ब्रेड चाहिए। रे इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, तो वो आदमी उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। रे इसके लिए मान जाता है और उन दोनों की फाइट होती है जिसमें रे बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है क्योंकि वो आदमी फिजिक में उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पर इसी के बाद से यहाँ पर सबके बीच में बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर क्लाउड की गर्लफ्रेंड का लेटर आता है जहाँ से उसे ये पता चलता है कि उसने क्लाउड की रिहाई के लिए जो याचिका दायर की थी वो खारिज हो गई है और क्लाउड की गर्लफ्रेंड अब किसी और के साथ भाग गई है। ये सुन करके उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रे के पास में जाता है। इससे पहले रे ने उसे ये बोला होता है कि वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। उस वक्त तो क्लाउड उसकी बात को मना कर देता है, पर अब यहाँ पर वो ये बोलता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि क्लाउड को अब लग चुका होता है कि उसका यहाँ से निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तो वो दोनों यहाँ पर भागने का एक प्लान बनाते हैं और रात में वो दोनों यहाँ पर वहाँ के गार्ड से बच करके भाग जाते हैं। पर यहाँ पर आधे रास्ते में जेलर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें दोबारा से वापस ले आया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें काल कोठरी में सजा के तौर पर डाल दिया जाता है और इसके बाद भी वो लोग कई बार भागने का ट्राई करते हैं पर कभी भी सफल नहीं होते हैं। अब ऐसे करते करते काफी साल बीत जाते हैं और अब 18 साल बीत चुके हैं। बाहर वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है और वो लोग अभी भी इसी जेल में पड़े होते हैं। अब यहाँ पर सालों बाद कुछ नए कैदी लाए जाते हैं जिसमें से एक थोड़ा सा सिरफिरा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर बेसबॉल का मैच होने वाला था जिसके लिए क्लाउड हर किसी को ट्रेन कर रहा होता है क्योंकि उसे बेसबॉल के बारे में काफी कुछ पता होता है। यहाँ पर वो कैदी जो कि थोड़ा सा सिरफिरा होता है जिसका नाम होता है केन, वो बोलता है कि उसे भी खेलना है। तो क्लाउड उसे एक मौका दे देता है पर उसे बिल्कुल भी उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। पर केन यहाँ पर एक होम रन मारता है और इसके बाद क्लाउड को ये लगता है कि पहली बार में हो गया होगा, तो वो उसे दोबारा से खेलने को बोलता है और वो दोबारा से एक होम रन मारता है। अब यहाँ पर क्लाउड काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और केन भी टीम में आ जाता है। अब यहाँ पर हम सालों बाद सुपरिटेंडेंट की बेटी को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो गई है और वो काफी ज्यादा सुंदर होती है जिसे देख करके सारे कैदी उस पर फ्लैट हो जाते हैं। असल में यहाँ पर जो जेलर होता है वो जेल के जस्ट पास में ही रहता है, तो वो लोग जेलर की वाइफ को और बेटी को देख सकते हैं। यहाँ पर केन भी उस लड़की को देख रहा होता है जिसे वो लड़की काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जेलर यहाँ पर क्लाउड को मिलवाता है स्टेन से। स्टेन यहाँ पर अपनी ब्लैक लोगों की बेसबॉल टीम के लिए किसी एक प्लेयर को लेने के लिए आया होता है और यहाँ पर क्लाउड उसे केन के बारे में बताता है। स्टेन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो क्लाउड से ये बोलता है कि वो स्टेन को अच्छे से सिखाए, तो ऐसा हो सकता है कि स्टेन को वो जेल से बाहर निकाल सके। अब यहाँ पर रे आता है और रे ये डील रखता है कि वो दोनों केन को बहुत अच्छा प्लेयर बनाएंगे लेकिन बदले में उन दोनों को भी जेल से निकालना होगा। स्टेन इसके लिए तुरंत ही मान जाता है और अब यहाँ से केन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही वक्त में वो लोग केन को बहुत अच्छा ट्रेन कर देते हैं और इसी वक्त में जेलर की बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है। पर यहाँ पर जेलर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसकी बेटी का बच्चा एक ब्लैक होता है। वो समझ जाता है कि ये काम जेल में से किसी कैदी का है और इस वजह से वो उस बच्चे को लेकर के जाता है और हर कैदी से उसकी शक्ल को मिलाने लगता है। जब वो केन के पास में जाता है तो उसकी शक्ल मैच कर रही होती है कि तभी वहाँ पर बाकी सारे कैदी ये बोलने लगते हैं कि वो उनका बच्चा है और ये सब कुछ सुन करके जेलर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है, तो वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और केन की जान जाते जाते बच जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक कैदी को देखते हैं जिसके अगले दिन रिहाई होनी थी, पर वो एक गे होता है। उसे
नहीं पता होता है कि वो अपनी फैमिली को किस तरह से फेस करेगा, और इस बात से वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जानबूझ करके भागने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो उसे शूट करके मार दिया जाएगा। तो उसे भी शूट करके मार दिया जाता है और एक तरीके का सुसाइड होता है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर केन के लिए एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसकी सजा माफ हो गई है, लेकिन रे और क्लाउड के लिए कोई भी लेटर नहीं आता और इसके बारे में वो लोग स्टैन से बात करते हैं। तो स्टैन ये बोल देता है कि केन को तो वो लोग छुड़ा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन रे और क्लाउड में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन्हें किसी भी तरह से छुड़ाया नहीं जा सकता है। ये सुन करके क्लाउड को बहुत गुस्सा आता है और केन वहाँ पर उसे अपनी बॉल दे करके निकल जाता है। अब क्लाउड इस सब के चक्कर में रे से बहुत ज्यादा झगड़ा करता है और ये बोलता है कि उसकी अच्छी खासी लाइफ बर्बाद कर दी रे ने, और यहाँ पर वो इतने सालों से फंसा हुआ है उसी की वजह से। और अब यहाँ से इन दोनों की बात एकदम बंद हो जाती है। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगता है और यहाँ पर रे कई बार अकेले भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हर बार पकड़ लिया जाता है। और अब यहाँ पर कुछ साल और बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके इनके साथ में जो भी कैदी थे उन सब की मौत हो चुकी होती है और आज 28 साल बीत चुके होते हैं। और केन और रे ये दोनों आज भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और बिली भी व्हील चेयर पे आ चुका होता है और हॉस्पिटल चला जाता है, मतलब कि जेल के हॉस्पिटल में जाता है। अब एक दिन ऐसे ही जेलर की वाइफ एक पाई बनाती है और वो वहीं पर ही रख देती है। क्लाउड को पाई बहुत ज्यादा पसंद होती है तो वो उसे चुराने के लिए जाता है। वो उसे उठाता है, खाता है, फिर भी उसे पकड़ लिया जाता है और अब उसे बॉटल्स के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है। जेलर यहाँ पर रे को एक काम देता है। वो बोलता है कि इसके ऊपर नजर रखना और अगर ये एक बार भी बॉटल से उतरा तो उसे शूट करके मार देना। और अब यहाँ पर रे ये बोलता है कि अगर वो उसे शूट करने के लिए उसकी गन देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जेलर को ही मार दे। ये सुन करके जेलर को बहुत गुस्सा आता है और अब एक दूसरे साइड में उसको भी बॉटल्स के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ पर रे क्लाउड से ये पूछता है कि पाई का टेस्ट कैसा था, तो क्लाउड उसे ये बोलता है कि वो कुछ खा नहीं पाया क्योंकि पाई इतनी ज्यादा गर्म होती है कि उसका मुंह जल गया। और अब यहीं से फाइनली उन दोनों की दोबारा से बात होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके उनकी फ्रेंडशिप भी सही हो जाती है। अब इसके बाद रे और क्लाउड को ये पता चलता है कि उन्हें सुपरिटेंडेंट के घर में सर्वेंट की जॉब करनी है, तो वो दोनों यहाँ से उसके घर में काम करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर रे, जो कि अब भागने की हर कोशिश छोड़ चुका होता है, उसे पता होता है कि क्लाउड कोई प्लान बना रहा है जिसके बारे में कभी भी क्लाउड उसे नहीं बताता है। अब ऐसे एक दिन सुपरिटेंडेंट उन्हें ये बोलता है कि उन्हें यहाँ पर रहते रहते 40 साल हो गए और किसी भी सजा के लिए ये वक्त बहुत ज्यादा है। तो क्लाउड यहाँ पर ये बोलता है कि ये वक्त और भी ज्यादा तब लगता है जब आपने कोई गुनाह किया भी ना हो, क्योंकि क्लाउड और रे ने किसी का भी मर्डर नहीं किया होता है, फिर भी वो लोग 40 साल से जेल में बंद होते हैं। और ये सुन करके सुपरिटेंडेंट को भी बुरा लगता है। इसके बाद यहाँ पर एक दिन उसका ड्राइवर नहीं आया होता है, तो क्लाउड का काम होता है कि वो ड्राइवर बन के सुपरिटेंडेंट के साथ में जाए और उसके दोस्त को लेकर के आए। वो यहाँ पर जाता है और ये देखता है कि सुपरिटेंडेंट का दोस्त वही आदमी है जिसने सालों पहले उन दोनों को पकड़ा था और जिसके चेहरे पर चोट लगी होती है। अब वो जब यहाँ पर उसे लेकर के घर में वापस आता है तो रे उसे देख लेता है। यहाँ पर रे ये देखता है कि उस आदमी के पास में वही वाली वॉच है जो कि उसके पिता की है। रे यहाँ पर तुरंत ही समझ जाता है कि सालों पहले उस आदमी को मारने वाला वो ऑफिसर था और उन दोनों को फंसा दिया गया था। यही रीजन होता है कि उसके पास में वॉच थी और ये ऑफिसर उस आदमी को इसलिए मारता है क्योंकि इन दोनों की काफी ज्यादा दुश्मनी होती है और इन दोनों के बीच में उस रात में झगड़ा हो गया था और इसी झगड़े की वजह से ऑफिसर के चेहरे के ऊपर चोट आई थी, जिसके रिप्लाई में उसने उस आदमी को मार दिया था और वहां से उसकी वॉच लेकर के निकल गया था। अब ये सब कुछ समझ में आते ही रे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गन लेकर के उसे शूट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो आदमी भी अपनी एक छोटी सी गन निकाल लेता है और रे को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर सुपरिटेंडेंट शूट करके उसी आदमी को मार देता है और रे को बचा लेता है। उसे पता होता है कि रे और क्लाउड बेगुनाह है, इसलिए वो जाकर के पुलिस में ये बोलता है कि वो और वो ऑफिसर वो दोनों शूटिंग के लिए गए होते हैं जहाँ पर गलती से उसने ऑफिसर को शूट कर दिया था और इस तरह से रे और क्लाउड बच जाते हैं। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट उनसे ये बोलता है कि वो नेक्स्ट डे उनकी रिहाई करवा सकता है और उससे एक दिन पहले जब वो वॉशरूम में होता है तो उसका पैर फिसल जाता है और गिर करके उसकी डेथ हो जाती है और एक बार फिर से रे और क्लाउड निकलते निकलते रह जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं। अब रे और क्लाउड और भी ज्यादा बुढ़े हो जाते हैं। वो दोनों अब हॉस्पिटल में रहने लगते हैं जो कि जेल की हॉस्पिटल होती है और यहीं पर उनके साथ में बिली भी होता है। अब एक रात ऐसे ही उस जेल में आग लग जाती है जिसमें कि बाकी सब तो बाहर निकल आते हैं लेकिन क्लाउड अंदर ही रह जाता है। रे, जो कि क्लाउड का बहुत अच्छा दोस्त होता है, वो उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाता है और दोनों की अंदर जल करके मौत हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में।
प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर बिली ये सारी कहानी उन दो लोग को सुना रहा होता है कि किस तरह से रे और बिली की डेथ हुई। उन दोनों की लाश इस तरह से जल चुकी होती है कि उन दोनों का चेहरा पहचानना भी मुश्किल होता है। अब तक यहाँ पर मिट्टी पूरी तरह से भर चुकी होती है और दोनों की लाशें जमीन के अंदर दफन होती है। अब वो दोनों यहाँ पर ये पूछते हैं कि क्लाउड यहाँ पर किसी तरह से भागने का प्लान बना रहा होता है, वो प्लान क्या था? तो बिली यहाँ पर उन्हें ये बताता है कि क्लाउड ने एक प्लान बनाया था कि वो हॉस्पिटल के शवगृह से 2 लाशों को लेकर के आएगा और हॉस्पिटल में डाल देगा। उसके बाद पूरे हॉस्पिटल में आग लगा देगा और दोनों लाशें वहीं पर ही जल जाएंगी। वो लाशें इतनी बुरी तरह से जल चुकी होंगी कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये रे और क्लाउड नहीं है और वो दोनों वहाँ से बच करके फायर ब्रिगेड की कार के नीचे लटक करके निकल जाएंगे। तब उन 2 आदमियों से एक आदमी ये बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि उनका प्लान सही हो गया हो और यहाँ पर जो 2 लाशें हो वो लाश ग्रह की हो और यहाँ पर रे और क्लाउड निकल चुके हैं। तो बिली उन्हें ये बोलता है कि उसने एक बार भी ऐसा नहीं बोला है कि उनका प्लान काम नहीं किया था और ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम रे और क्लाउड को देखते हैं जो कि बहुत बड़े से स्टेडियम में बैठे होते हैं और बेसबॉल का मैच देख रहे होते हैं और फाइनली इतने सालों बाद वो दोनों आजाद हो गए होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी का नाम था लाइफ, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।